आपदा में धनवान हुई हिमाचल सरकार, दोनों हाथ से लुटाया जा रहा है जनता का पैसा। सुक्खू सरकार ने तोड़ दिया धूमल और जयराम का भी रिकॉर्ड। बादल तोड़ तबाही के बीच डबल से भी अधिक कर दी गई बोर्ड निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सैलरी। मशहूर क्रांतिकारी कवि रमाशंकर यादव विद्रोही का लिखा है कि जब भी किसी गरीब आदमी का अपमान करती है ये तुम्हारी दुनिया, तो मेरा जी करता है कि मैं इस दुनिया को उठाकर पटक दूं, इसका गूदा गूदा छींट जाए। मजाक बना रखा है तुमने आदमी की आबरू का। खैर, आज यही मजाक हिमाचल की जनता के हिस्से आया है। बारिश के कहर से घर बगीचे सब बह गए, सड़कें मलबे में दफन हो गई, परिवार के परिवार काल के गाल में समा गए। लेकिन इन्हीं हालातों के बीच कुछ सरकारी कुर्सियों के नीचे से एक अधिसूचना खिसक कर बाहर आई, जिसमें लिखा था अब बोर्ड निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सैलरी इस महीने से डबल से भी ज्यादा कर दी गई है। यानी पहले जहां ये राशि 30,000 थी, उसे अब सीधा 80,000 कर दिया गया है, यानी 2.5 गुना की बढ़ोतरी। इसके साथ 25,000 रुपए का आवास भत्ता अलग से, 3500 का सत्कार भत्ता अलग से, फिर वाहन और टेलीफोन भत्ते का कुल खर्च मिलाकर एक महीने का अमाउंट हुआ 1,11,000 रुपए। अब जरा सोचिए, जिस प्रदेश में सरकार लगातार कह रही है कि संसाधन सीमित हैं, पैसों की किल्लत है, केंद्र मदद नहीं कर रहा, कर्मचारियों का पैसा अटका पड़ा है, वहां नामित पदों के लिए इतना भारी भरकम खर्च कैसे और क्यों स्वीकृत किया गया, और वो भी इस आपदा के दौर में? असल सवाल तो अब यही है, क्योंकि ये पद चुने हुए नहीं होते, ना जनता वोट देती है, ना इंटरव्यू होते हैं, ये नियुक्तियां होती हैं राजनीतिक संतुलन साधने के लिए। यानी जो नेता चुनाव हार चुके होते हैं या संगठन में नाराज चल रहे होते हैं, उन्हें मनाने का एक तरीका होती हैं ये कुर्सियां। जनता तो इन चेहरों को जानती तक नहीं, लेकिन जनता के टैक्स का पैसा इन्हीं चेहरों की सुख सुविधाओं पर खर्च होता है। ताजा उदाहरण डॉक्टर राजेश शर्मा का है, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेश शर्मा कांग्रेस के पुराने नेता है। अभी आयुष्मान कार्ड घोटाले के केस में इनके अस्पताल में ईडी की रेड भी पड़ी थी, और प्रसिद्धि की सबसे बड़ी वजह है इनका चुनावी करियर। साल 2022 में देहरा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मगर हार गए। फिर जब हिमाचल सरकार संकट में आई, 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो देहरा की सीट फिर से खाली हो गई। मगर जब मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के लिए देहरा सीट को रिजर्व कर लिया और डॉक्टर शर्मा का टिकट कट गया, तो फिर इसके बाद जो हुआ वो भी सुनिए। डॉक्टर राजेश शर्मा नाराज हो गए, मुख्यमंत्री के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए। उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही खुले मंच पर रो पड़े, जिसे देखकर सबने सोचा कि डॉक्टर साहब ने बगावत का ऐलान कर दिया। मगर फिर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ गया, डॉक्टर राजेश को मना लिया गया, और अब 1 साल के बाद सरकार ने उनके कुर्सी के बलिदान पर नजर इनायत करते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष पद उन्हें सौंप दिया है। इसलिए अब यहाँ सोचने का विषय ये हो जाता है कि क्या डॉक्टर राजेश शर्मा शिक्षा क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, क्योंकि वो तो डॉक्टर हैं, अस्पताल और निजी नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं, गेस्ट हाउस और अन्य व्यापार में भी सक्रिय हैं। ऐसे में उनका शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष बनना इस धारणा को और मजबूत करता है कि बोर्ड निगम की कुर्सियां योग्यता से नहीं, निकटता से मिलती हैं। वहीं इससे पहले धूमल सरकार के वक्त इस पद पर सिर्फ 3500 रुपए मानदेय मिलता था, फिर जयराम सरकार में बढ़कर 30,000 हुआ, लेकिन अब 80,000 करना, वो भी तब जब पूरा प्रदेश आर्थिक आपातकाल झेल रहा है। क्या ये फैसला सही है? ध्यान दीजिए, 2025 में ये राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। इस वक्त जब आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए हर कोने से बजट मांगा जा रहा है, तब कुछ खास पदों के लिए अतिरिक्त भत्ते स्वीकृत करना सवाल खड़े करता है। बात साफ है, जब प्रदेश के हर गांव से आपदा की खबरें आ रही थी, जब पंचायतें कह रही थी कि उनके पास राहत सामग्री नहीं है, जब कर्मचारी संगठन अलग से परेशान है, उसी समय कुछ फाइलें ऐसी भी थी जो अपनी सुविधाएं बढ़वाने के लिए चल रही थी। अब इस पर कोई कहे कि पहले भी ऐसा ही होता रहा है, तो उसे बताना जरूरी है कि पहले हिमाचल इतनी गंभीर आर्थिक स्थिति में नहीं था। पहले सरकार हर महीने ओवरड्राफ्ट मोड में नहीं चल रही थी। पहले हालात इतने बदतर नहीं थे कि केंद्र के आगे बार बार हाथ फैलाना पड़े। ऐसे समय में जब नीति और नैतिकता की जरूरत सबसे ज्यादा है, अगर सरकार के ही भीतर से सुविधाओं की होड़ शुरू हो जाए, तो जनता का भरोसा डगमगाना तय है।
इस वीडियो में किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां जनता तो एक एक पैसे का हिसाब दे रही हो, लेकिन नामित पदों पर बैठे लोगों को खुलकर बोनस मिलता रहे। बाकी यहां असल सवाल तो संवेदना का है, उस जनता के लिए संवेदना जो हर बार सरकार पर भरोसा करती है। क्योंकि अगर राज्य सरकारें अपनी सीमित संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक संतुलन साधने के लिए करती रहेंगी तो फिर जनता से सेवा की उम्मीद करना बेईमानी होगा। इसलिए यही वो वक्त है जब आपको तय करना है क्या आप इस मानदेय बढ़ोतरी से सहमत हैं। क्या बोर्ड निगम जैसे पदों पर इस तरह से लाखों रुपए खर्च करना ठीक है या नहीं। इन सवालों का जवाब अगर आपके पास हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।